ऊंट किरण ऊंट आइए एक कहानी सुनते हैं। एक देश में एक राजा ने शासन किया। इस राजा ने अपने महल के बाहर एक सुंदर घर बनाया। इस घर में एक बड़ा हॉल था। हॉल में कई जानवर थे। वे जानवर सुबह से शाम तक रहते थे। तब तक काम किया। काम की शर्त यह थी कि राजा की रानी दोपहर में खुद खाना बनाकर खिलाती थी। लेकिन रानी बहुत आलसी महिला थी। हर दिन कोई न कोई बहाना ढूंढता था। कभी कभी ऐसा होता था कि वो खाना नहीं बनाती थी सब कुछ और सारे जानवर भूखे सो जाते। एक दिन रानी को खाना पकाने में देर हो गई। जानवर थके हुए थे और काम से थक गए थे। उन सभी ने राजा से शिकायत की। राजा ने रानी को बुलाया और उसे डांटा और कहा कि जानवर बेकार है। वे पूरे दिन काम करते करते थक जाते हैं और तुम उनकी परवाह भी नहीं करते। बहुत बुरा। रानी क्रोधित हो गई और महल छोड़कर शहर से दूर एक सराय में बैठ गई। दूसरी ओर राजा और जानवर रानी के चले जाने से बहुत दुखी थे। वे रानी के बिना दुखी थे। उन्हें काम पसंद नहीं था। अंत में वे सब एक साथ बैठ गए और सुझाव देने लगे कि किसी तरह रानी को वापस लाया जाना चाहिए। पहले पक्षी को भेजने का फैसला किया गया था। पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए। वो उड़ गया यहाँ तक सराय तक। वो दीवार पर बैठ गया और रानी से कहा, रानी आप नाराज न हो, हम आपको किसी भी तरह से चोट नहीं पहुँचाएंगे। खाने का इंतजाम हम खुद करेंगे। चलो महल चलते हैं। रानी ने कहा, भागो, मैं नहीं आऊंगी। चिड़िया बेबस दुहक की स्थिति में लौट आई। बिल्ली चली गई। वो सराय में प्रवेश करने तक चली। उसने बड़ी विनम्रता से रानी का अभिवादन किया और कहा, प्रिय रानी, हमने अपनी आकर्षक चिड़िया भेजी। यह चहकती थी, तुम नहीं। मेरा विश्वास करो, चलो घर चलते हैं। मैं वादा करता हूँ मैं जीत गया। भोजन के लिए मत पूछो, मैं अपने खाने का ख्याल खुद रखूंगी। रानी ने कहा, नहीं, मैं नहीं आऊंगी। बेबस बिल्ली भी मायूस लौट आई। अब चूहा उठ गया। उसने भी जाकर उसे नम्रता से नमस्कार किया। फिर उसने कहा, पक्षी चहकती है, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। बिल्ली म्याऊं करती हुई आई, तुमने मना कर दिया। अब मैं आया हूँ, आओ और दर्शन करो। मैं तुम्हें अपनी कोमल और नाजुक पूंछ से पंखा दूंगा। लेकिन रानी फिर भी नहीं मानी। अब कौवे की बारी थी। वो तेजी से उड़ गया और सराय में रानी के पास आया और कहा, बिल्ली ने म्याऊं किया। चूहे ने सिर हिलाया। आप अभी भी विश्वास नहीं करते हैं, मेरे साथ आओ। रानी ने फिर से मना कर दिया। अब गधे ने अपनी लगाम उठाई और कूद गया, नाचता नाचता। अब मैं यह नर्म भोजन लेकर आया हूँ, आओ उस पर बैठो और घर जाओ। लेकिन रानी ने फिर से जाने से इनकार कर दिया। अब सभी जानवर बहुत परेशान थे। एक बार फिर सभी ने एक साथ बैठकर सोचा। उनमें एक ऊंट था। उसने कहा, मैं चलता हूँ, देखो रानी घर कैसे नहीं आती है। उसने उठकर अपने गले में घंटी बांध दी, अपने घुटनों पर गांठ बांध ली और सराय के लिए रवाना हो गया। हवा चली और कहा, रानी, चिड़िया चहकती है, बिल्ली म्याऊं करती है, चूहा अपनी पूंछ हिलाता है, कौवा सहता है, गधा बछड़ा ले आया। आप विश्वास नहीं करते। अब मैं यहाँ हूँ। मैं तुमसे खाना नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुम्हारी इसी तरह सेवा करने जा रहा हूँ। चलो घर चलते हैं। रानी सिर झुकाकर सोचने लगी। दरअसल ऊंट एक महान काम करने वाला जानवर है। यह दिन रात चलता है और थकान का नाम नहीं लेता है। वो कई दिनों तक बिना भोजन और पानी के रहता है। उसके बालों का उपयोग कंबल, कालीन और गर्म कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। वो बहुत अच्छा जानवर है, उसकी बात मानी जानी चाहिए। और फिर रानी ऊंट पर बैठकर घर आ गई। स्वागत किया रानी। रानी ने सभी को गले लगाया और प्यार किया। पक्षी, कौवा ऊंट की गर्दन पर बैठ गया और चहकने लगा। चूहे ने उसकी पूंछ पकड़ ली और लटका दिया।
और रानी अपने प्यारे जानवरों के लिए भोजन लेकर वापस आ रही थी।